everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to स्वा एजुकेशन, माई सेल्फ राध। और आज हम लोग केरला फूड सेफ्टी ऑफिसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका ये थर्ड पार्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट इज विच इज मोडेरेंट इन ग्राम स्टेनिंग, कि ग्राम स्टेनिंग में एज अ मोडेरेंट कौन काम करता है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि क्रिस्टल वॉयलेट जो है एज अ प्राइमरी स्टेनिंग एजेंट काम करता है, साफ्रनिन जो है काउंटर कलर एक्सचेंज के लिए काम करता है, एल्कोहल एज अ डी कलराइजर काम करता है, एंड आयोडीन जो है ये एज अ मोडेरेंट काम करता है ग्राम स्टेनिंग में। और ग्राम स्टेनिंग क्यों परफॉर्म की जाती है? ग्राम स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट, इमर्सन ऑयल यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी विल। माइक्रोस्कोपिंग में इमर्सन ऑयल को क्यों यूज किया जाता है? सो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सो यहाँ पर माइक्रोस्कोप का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, जिसमें ये पोर्शन है बेस, दिस इज लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है जहाँ से क्या होगी, लाइट जो है वो पास होगी। इस लाइट को जो कंडेंसर लेंस है वो क्या करेगा, कंडेंस करेगा और इसको कहाँ तक लेके जाएगा, ऑब्जेक्ट तक। उसके बाद में ये यहाँ पर रिजोल्विंग पावर मेंशन होंगी 10x 100x। उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन का काम करेगा और आईपीस या ऑक्यूलर लेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं। क्लियर? सो रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर क्या होती है? रिजोल्विंग पावर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर क्या करेगी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सक्सेसफुली डिस्टिंग्विश्ड। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। सो क्लियरली विजुअलाइजेशन के लिए जो रिजोल्यूशन है दैट वर्क्स। सो रिजोल्यूशन को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। सो रिजोल्यूशन जो माइक्रोस्कोपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या न्यूमेरिकल अपर्चर, इन तीन से पूछे जाते हैं। सो रिजोल्यूशन क्या होगा, 0.61 वेवलेंथ अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर होता है n इंटू साइन अल्फा, यानी एंगुलर अपर्चर एंड n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिजोल्यूशन क्या होगा, 0.61 वेवलेंथ इनटू न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा, n साइन अल्फा, जिसमें n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा एंगुलर अपर्चर है। सो रिजोल्यूशन हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 0.61, दिस इज वेवलेंथ अपॉन n इंटू साइन अल्फा, जिसमें n क्या होगा, n होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन अल्फा होगा एंगुलर अपर्चर। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, सो रिजोल्यूशन भी क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगुलर अपर्चर अगर कम होंगे तो रिजोल्यूशन जो है तब हाई देखने को मिलेगा इन दो कंडीशन में। एक होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो रिजोल्विंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? सो यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इमर्सन ऑयल यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी विल, so refractive index of imaging medium is critical in determining the working numerical aperture of microscope object। so क्यों यूज किया जाता है इमर्सन मीडियम को? न्यूमेरिकल अपर्चर, इंक्रीज इन न्यूमेरिकल अपर्चर इज ऑब्जर्व कब? जब हम लोग इमर्सन ऑयल को यूज करेंगे या फिर ग्लिसरीन को यूज करेंगे। सो क्या देखने को मिलेगा? न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर मींस n इंटू साइन एल्फा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होगा, सो इसका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन, सो चाहे बैक्टीरिया हो या फिर यूकैरियोट्स हो, दोनों में ही एस्टर लिंक्ड अनब्रांच्ड फॉस्फोलिपिड होते हैं। क्लियर? सो एस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड बट नो स्टिरोल, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होगा, लेकिन ये फंगस में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इरेग्रोस्टेरोल, प्लांट में भी प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टिग्मास्टेरोल, और एनिमल में भी प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल जूस्टेरोल। केवल जो कोलेस्टेरोल है या फिर स्टेरोल है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। सो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन एस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड बट नो स्टेरोल। नेक्स्ट वन, केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल को एक और नाम से जाना जाता है C3 पाथवे। C3 पाथवे क्या होता है? प्लांट्स में हमें पता है कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे, उसके बाद में इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को फिक्स किया जाता है ट्रायोज शुगर के फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ C3 पाथवे। और जब ये C3 पाथवे 2 बार रन होता है तो हेक्सो शुगर मिलती है। कौन सी? जब ये 2 बार रन होगा सो क्या मिलेगी? हेक्सो शुगर देखने को मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। लेकिन प्लांट में सुक्रोज के फॉर्म में ये प्लांट्स के पार्ट तक ट्रांसफर होती है, क्योंकि सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये अपना केमिकल नेचर चेंज नहीं करेगी, इसलिए सुक्रोज के फॉर्म में क्या होती है? ये ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट, एंजाइम यूज्ड इन फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन इज। ऐसा ही क्वेश्चन जब मैंने आपको थ्योरी पोर्शन करवाया था तब मैंने आपको ये करवाया था, और ये क्वेश्चन FSSAI में भी पूछा गया है। सो एंजाइम यूज्ड इन फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन इज पैक्टिनेज। नेक्स्ट वन, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स आर एम्प्लॉयड। कहाँ पर यूज किए जाएंगे रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स? सो दीज आर यूज्ड फॉर द सेकेंडरी वेस्ट ट्रीटमेंट। सो सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, HACCP स्टैंड फॉर। H means hazard, A means analysis, C means critical, C control, P means point।
hazard analysis and critical control point. Next one, which GM crop is approved in India? GM means genetically modified crop. So BT cotton जो है that is approved in India. BT means Bacillus thuringiensis. So BT cotton में क्या देखने को मिलता है? BT कॉटन को इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी दे दी जाती है. क्लियर? क्योंकि जो बैसिलस थोरेंजेनेसिस होगा इसमें क्या देखने को मिलेगा? बीटी कॉटन में जो प्लांट होगा उसमें क्राइजीन प्रेजेंट होगा और फॉर एग्जांपल ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है. क्लियर? अब इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है? क्राइजीन. और कोई इंसेक्ट आके इस प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है. सो ये क्राइजीन इसमें एंटर कर जाएगा इंसेक्ट के गट में. और इंसेक्ट के गट में जैसे ही इस क्राइजीन को एल्केलाइन पीएच दिखेगी, ये क्या करेगा? ये एक्टिव हो जाएगा. प्लांट में किस फॉर्म में? ये इनएक्टिव फॉर्म में. लेकिन जैसे ही इसको इंसेक्ट के गट में एल्केलाइन पीएच दिखेगी, एक्टिव हो जाएगा. और एक्टिव होते क्या करेगा? एक्टिव होते ही इंसेक्ट की डेथ कोज करवा देगा. सो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जो है पाई जाती हैं इसमें. सो बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अप्रूव्ड इन इंडिया. नेक्स्ट, रोडामाइन इज अ. सो रोडामाइन क्या होता है? फ्लोरोक्रोम होता है या फ्लोरोफोर होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कोई भी सैंपल है और उसको हम लोग रन करवा रहे हैं और किसी फ्लोरोसेंस, किसी भी फ्लोरोक्रोम को या फ्लोरोफोर को यूज़ कर लेते हैं, तो ये लाइट इमिट करके हम लोग को सिग्नल दे देता है कि अपना जो सैंपल है या फिर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो वो कहाँ पर मूव कर रहा है विद इन अ सेल. नेक्स्ट वन, अनस्टेन्ड स्पेसिमेन कैन बी विजुअलाइज यूजिंग. मीन्स हम लोगों ने कोई हमारे पास में सैंपल है और उसको स्टेनिंग नहीं किया है. सो अनस्टेन सैंपल को किसके थ्रू विजुअलाइज किया जाता है? सो फाज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू. इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंट सैंपल्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, which among the following amino acid is responsible for intrinsic fluorescence of protein? So intrinsic fluorescence के लिए कौन से अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस, इसके लिए ये 3 अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं. W means tryptophan, Y means tyrosine, F means phenylalanine. क्लियर? तो यहाँ पर प्रोलिन, मिथियोनिन, हिस्टाडिन दिया गया है, लेकिन इन तीनों में से केवल ट्रिप्टोफेन दिया गया है. नेक्स्ट, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज. ग्लाइकोजन की रिपीटिंग यूनिट पूछी गई है. सो यहाँ पर देखो, ग्लूकोज, 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 एंड ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे किसके हैं? हेक्सो शुगर दैट इज ग्लूकोज के. सो यहाँ पर ये बीटा 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और यहाँ पर बीटा 1 और 6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. सो इस तरीके से ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लूकोज. क्लियर? So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.